Hello everyone, Vande Mataram. I am Kuldeep Patel, working as an assistant professor in Automobile Engineering Department, ADIT. आज हम बात करेंगे कि हमारी कार को समर सीजन में कैसे मेंटेन रखें. So let's get going. तो दोस्तों, आप जानते हैं कि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है एंड जैसे हम हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा केयर करते हैं ये सीज़न में, वैसे ही ये हमारा एक बॉडी है, वेहिकुलर बॉडी, जिसकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी. तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू कैन टेक केयर टू कीप योर व्हीकल अपकीप. सो गाइस, हम बात कर रहे थे कि समर सीज़न में हमारे व्हीकल को कैसे मेंटेन करें. उसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. पहला है इंजन, दूसरा है टायर की कंडीशन एंड थर्ड थिंग इज़ द ओवरऑल व्हीकल स्ट्रक्चर. अब अगर सपोज हम इंजन की बात करते हैं तो इंजन में मेन पॉइंट आता है कि भाई कूलेंट. ठीक है, अगर आपकी कार पुरानी है तो श्योर आप चेक करवाइए आपके इंजन में कूलेंट की कंडीशन क्या है. कूलेंट का एक रिजर्वायर आपको बोनेट के फ्रंट पॉइंट में आपको मिलेगा, देख लीजिए उसमें कंडीशन क्या है. अगर कूलेंट कम है तो उसको रिफ़िल करवा दीजिए. इट्स अ ग्रीन मैजिकल लिक्विड दैट कीप्स योर व्हीकल टू रन अंडर ऑप्टिमम हीट कंडीशन. वैसे तो जो भी व्हीकल्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं 4-5 साल पहले, वो व्हीकल में कूलेंट की लास्टिंग ज़्यादा रहती है. कुछ 40,000, कुछ 50,000, कुछ 1 लाख की किलोमीटर्स तक की कंडीशन देते हैं. अगर आपका व्हीकल पुराना है तो मेक श्योर दैट योर इंजन मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कूलेंट लिक्विड. सो गाइस, हम बात करते हैं अब टायर की. टायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं ड्यूरिंग समर सीजन में. सो दोस्तों, हम अगर टायर की बात करें तो टायर में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक तो ऊपर का सरफेस जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, टायर ट्रेड, एंड दूसरा है एयर इन्फ्लेशन. अगर हम ट्रेड की बात करें तो यू मेक श्योर कि ये ट्रेड की पैटर्न प्रॉपर हो. अगर टायर घिस गया है, टायर पे अनइवन वेयरिंग हुआ है, तो आप इमीडिएटली उसको रिप्लेस करें विथ न्यूअर वन, ताकि टायर की ग्रिपिंग, टायर की होल्डिंग रोड सरफेस से प्रॉपर रहे और समर सीजन में आपको कहीं पे टायर ब्लास्टिंग होने का चांसेस ना रहे. ये हो गई टायर ट्रेड की बात. अब आते हैं इन्फ्लेशन पे. टायर में एयर इन्फ्लेशन आप फ्रीक्वेंटली चेक करवाते रहे, क्योंकि समर में क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में हीट रहता है, सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ऑलरेडी टायर के अंदर जो एयर रहती है वो एक्सपैंड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक नेचर है, जब भी उसको आप हीटअप करते हैं तो एक्सपांड होता है. वो एक्सपांड होता है तो टायर में इश्यू क्या आता है कि जितना भी आपने प्रेशर टायर में डाला है उससे 2-3 पॉइंट बढ़ जाता है. तो ये ना हो, उसकी वजह से आप टायर को फ्रीक्वेंटली एयर फिलिंग स्टेशन पे चेक करवाएं कि सफिशिएंट एयर है कि नहीं. और हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि समर सीज़न में 1-2 पॉइंट कंपनी रिकमेंडेशन से कम ही रखें टायर इन्फ्लेशन. दूसरा एक ऑप्शन है कि आप कन्वेंशनल एयर की जगह आपके टायर को नाइट्रोजन से रिफ़िल करें. देखिए, कोई भी कंपनी, कोई भी टायर कंपनी, कोई भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये सजेस्ट नहीं करती है कि आप व्हीकल में नाइट्रोजन डलवाएं, पर ये एक सोर्स है, एक रिप्लेसमेंट है जो आप आपके टायर में रिफ़िल कर सकते हैं. नाइट्रोजन से होता क्या है कि वो टोटली ड्राई एयर है. वैसे तो कन्वेंशनल एयर में 78% नाइट्रोजन होता ही है, पर इसमें 90% नाइट्रोजन आप रिफ़िल कर सकते हैं. नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक ड्राई है, उसका मॉलिक्यूलर साइज़ नॉर्मल एयर की जगह ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज़ उसका बड़ा है. तो क्या होगा कि कभी भी आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और आपका व्हीकल ये हॉट कंडीशन में चल रहा है तो वो एक्सपैंड नहीं करेगा. एक्सपैंड नहीं करेगा तो क्या होगा कि अंदर का टायर का प्रेशर जितना है उतना बना रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. और दूसरी चीज़, सिंस इट इज़ ड्राई, वो आपकी टायर की इनर सरफेस एंड व्हील की इनर सरफेस को ड्राई रखेगा. So that will be beneficial for your
टायर ड्यूरिंग द समर सीजन। तो दोस्तों अब बात करते हैं कार को कैसे अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करने से। वैसे एक्चुअली होता है ये कि जब आप कार डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करते हो तो मेन चीज़ क्या अफेक्ट करती है कि गाड़ी का कलर, गाड़ी का पेंट। अब पेंट में क्या होता है कि वैसे तो नाउअडेज कंपनीज आर यूजिंग गुड क्वालिटी कलर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कंटिन्यू आप पार्क करते रहते हो कार को तो वो थोड़ा डल करके जाता है आपकी कार का पेंट। दूसरी चीज़ क्या आती है कि कार में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, मेटल के, प्लास्टिक के। दे आर जॉइन टुगेदर बाय मीन्स ऑफ सम जॉइनिंग मटेरियल्स, सम जॉइनिंग मैकेनिज्म। अब एक टेक्निकल टेंडेंसी है कि जब भी कुछ हीटअप होता है तो वो एलोंगेट होता है, एक्सपेंड होता है। जब कूल डाउन होता है तो अगेन दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। ये चीज़ें बार बार होती रहती है, ताकि उससे क्या होता है कि आपका जो मेटल है, मेटल के साथ प्लास्टिक कंपोनेंट अटैच होते हैं, उसमें थोड़ा सा लूजनेस क्रिएट होता है। और वो लूज कंपोनेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं से भी कार के अंदर कोने में कहीं से भी थोड़ा आवाज़ करते रहते हैं, हमिंग नॉइज आता रहता है। उस वजह से ये अफेक्ट करता है। वैसे आप अगर 1 दिन 2 दिन 7-8 घंटे पार्क करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, ये चीज़ें बढ़ती जाती है अगर आप केयर नहीं करते कंटिन्यूस यू आर पार्किंग योर कार अंडर डायरेक्ट सनलाइट। ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज़ कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपने कार पार्क कर ही दिया है, तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि अंदर का क्लाइमेट थोड़ा कूल डाउन रहे। आपकी विंडोज़, अपोजिट साइड विंडोज़ 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक रोल डाउन करके रखें। उससे क्या होता कि जो भी एयर अंदर आती है, जो भी हॉट फ्यूम्स अंदर जनरेट होती है, वो ईजीली एस्केप हो जाएगी फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। सो उस वजह से थोड़ा अंदर का टेम्परेचर कम होगा। आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ये जो आपका क्लस्टर पैनल है, डैशबोर्ड है, डैश पैनल, इसके ऊपर अच्छा सा एक टॉवेल, अच्छा सा एक कपड़ा लगा के रखें, ताकि जैसे ही सनरेज यहाँ पर अटैक करेंगे वो उतना बहुत प्लास्टिक कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तीसरी एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे ही आप कार के अंदर एंट्री लेते हो, आप एसी को हाई मोड पे ना चलाएं। अभी होगा क्या इससे कि सभी कंपोनेंट्स ऑलरेडी हीटअप हो चुके हैं। आप जैसे ही सब सिस्टम्स फंक्शन करने लगेगी तो और हीटअप होगा ड्यू टू देयर वर्च्यू ऑफ फंक्शन। जो हीट ज़्यादा जनरेट होगा उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि आपको तुरंत ही कूल डाउन कार का एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बट वो ज़्यादा एक्सेसिव हीट पार्ट्स को ख़राब करती है। तो आप एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एसी को लगाए, उस वजह से धीरे 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 आपको अंदर का टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन होता लगेगा एंड यू कैन फर्दर इंक्रीज वेन एवर यू वांट। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे सनसेड मिलते हैं जो आप विंडो ग्लासेस पे लगा सकते हैं। कोई अच्छा सा सनसेड मटेरियल वाला आप परचेस कर लीजिए, वो लगाइए अंदर, ताकि डायरेक्ट सनराइज सीधे कंपार्टमेंट में अटैक ना कर सके। एक आप अगर घर में कहीं पार्क करते हैं कार, अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कार को अच्छा सा एक कवर ला के रखें और कवर को उसके ऊपर लगा के रखें, ताकि पेंट उतना अफेक्ट नहीं करेगा। और एक ऑप्शन भी है, जैसे ये सनसेड फिल्म, मार्केट में ऐसी सनसेड फिल्म मिलती है, आप अपने गाड़ी के वेरिएंट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। बट हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, इसमें आरटीओ रूल का कुछ वायोलेशन नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी जो आपके व्हीकल को समर में हेल्दी रख सके, और ये हमारे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स से जो हमने समझा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप उसको यूज़ कर इस्तेमाल करें एंड you will get benefit out of it. Thank you very much.